जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां छुट्टी पर आए जवानों को गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। तो छुट्टी पर आए हुए जवानों को गोली मारी गई है। आतंकियों ने सेना के जवानों को गोली मारी है। आतंकी हमले में जवान के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घायल जवान का अस्पताल में इलाज जो है इस वक्त जारी है। पुलवामा जिले के अरिपाल त्राल इलाके का ये पूरा मामला है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पुलवामा जिले के अरिपाल त्राल इलाके का पूरा मामला है, जहां पर आतंकी हमले में जवान के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। घायल जवान का इलाज जारी है। पुलवामा जिले के अरिपाल त्राल इलाके का पूरा मामला है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों की तलाश में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आतंकियों ने सेना पर यह हमला किया है। आतंकी हमले में जवान के पैर में गोली लगी है और घायल जवान का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलवामा जिले के अरिपाल त्राल इलाके का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए लगातार जो सेना है वो ऑपरेशन चला रही है और इसी कड़ी में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरीके से सेना के ऊपर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया है, इस हमले के बाद अब सेना जो है अलर्ट मोड पर है। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो छिपे हुए आतंकी हैं, जिन आतंकियों ने सेना के ऊपर, जवान के ऊपर हमला किया है, उसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से सेना अब आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में ड्रोन की सहायता से भी जो दुर्गम क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जंगली क्षेत्र है, जहां पर सेना के जवानों को पहुंचने में समस्या होती है या समय लगता है अधिक, वहां पर अब सेना के जवान मिनटों में ही पहुंच जाती है। ड्रोन की सहायता से भी जो है आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आतंकी हमले में जवान के पैर में गोली लगने का यह मामला सामने आया है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। पुलवामा जिले के अरिपाल त्राल इलाके का ये पूरा मामला है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। छुट्टी पर आए हुए जवान को गोली मारी है। आतंकियों ने सेना के जवान को गोली मारी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आतंकी हमले में जवान के पैर में गोली लगी है और जवान जो है छुट्टी पर आया हुआ था, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसके ऊपर आतंकी हमला हुआ है। इस बीच हमारे सहयोगी आसिफ मीर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। आसिफ, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, कितने आतंकी यहां पर थे, क्या कुछ इस हमले को लेकर पूरी जानकारी आपको मिल पा रही है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल बीती शाम को ये हमला जो है दक्षिण जी। कश्मीर के त्राल इलाके में किया गया, जहां आतंकियों ने जो है एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान पर गोलियां चलाई, उन्हें जख्मी कर दिया। हालांकि उन्हें जो है अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जी। उनकी हालत जो है फिलहाल स्टेबल है। आपको बता दें कि इस पूरी एरिया की जहां तक बात आती है, ये घने जंगलों वाला इलाका है और इन्हीं घने जंगलों के बीचों बीच ये बस्ती है, जहां पर टेरिटोरियल आर्मी के साथ काम करने वाला एक जवान जो है छुट्टी पर घर आया था जी। और शाम देर गए जो है ये घर से बाहर निकला था, तो वहीं पर कुछ आतंकी, बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों का ये ग्रुप था जो कि इस टेरिटोरियल आर्मी के घर के बिल्कुल पास से गुजरा और उन पर गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। आसपास के इलाके के लोग जो है वहां पर जमा हुए, जिन्होंने इस आर्मी जवान को जो है नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और जहां पर फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। जिस हिसाब से पूरे जम्मू कश्मीर में इससे पहले की हुई अगर हम बात करें, 2 दिन पहले श्रीनगर के दाशिगाम इलाके में एक मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में जी। एक आतंकी मारा गया और इस आतंकी का ताल्लुक जो है फिलहाल बताया जा रहा है कई सारे मामलात में ये मुलव्वस था। जिस हिसाब से गांदरबल के गगनगीर में मजदूरों के कैंप पर हमला हुआ, उसमें भी ये आतंकी जो है मुलव्वस रहा है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है जम्मू कश्मीर भर में चलाई जा रही है। कई ऐसी जगह है जहां पर अभी भी एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहा है कि आतंकियों की संख्या जो है कश्मीर घाटी में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर अब एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। जी। आसिफ, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इस सर्च ऑपरेशन को लेकर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। लगातार सेना समय समय पर आतंकियों के खात्मे को लेकर प्लान जो है बनाती रहती है, सर्च ऑपरेशन चलाती रहती है, लेकिन जिस तरीके से अब सेना के जवान पर हमला हुआ है, उसके बाद किस तरीके से सेना जो है एक्टिव मोड में आ गई है, या कह सकते हैं एक्टिव मोड को जो है और उन्होंने अपग्रेड कर दिया, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में सेना जो है आतंकवाद के खात्मे को लेकर काम कर रही है।
बिल्कुल, जिस हिसाब से लगातार आतंक पर जी प्रचंड प्रहार जारी है और कल जिस हिसाब से ये शाम को इंसिडेंट हुआ जब आतंकियों ने एक टेरिटोरियल जवान पर गोलियां चलाई, तो इसके बाद दक्षिणी कश्मीर के कई एक इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जी क्योंकि खास तौर पर उन इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिलता है कि ये आतंकी जो है इन्हीं फॉरेस्ट में जो है पनाह लेते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि कई सारे आतंकियों के ठिकाने जी जो इन्हीं घने जंगलों में थे, वहां पर उनको ध्वस्त किया गया और वहां पे उनसे जो है काफी ज्यादा साजो सामान भी मिला, जो इन आतंकियों को मदद भी देता था। क्योंकि आज जो है स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, ये आतंकी जो है पहले आम लोगों के घरों में पनाह लेते थे, लेकिन अब जो है स्ट्रेटेजी चेंज हुई है। कई सारे टाइम से हम देख रहे हैं कि ये आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर छुप जाते जी हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को भी कई सारी कठिनाइयां आती है ऑपरेशन कंडक्ट करने में। फिलहाल जिस हिसाब से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, त्राल हो, पुलवामा हो या अनंतनाग हो, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार सूचना मिल रही है कि आतंकी इन इलाकों में छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब सेना के पैरा कमांडोज, ड्रोन, एक्स्ट्रा सर्वेलेंस जो है, हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद भी ली जा रही है, ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को ढूंढ कर इनका खात्मा किया जाए। आपको ये भी बताऊं कि जिस जी हिसाब से बीते कुछ दिन पहले श्रीनगर के शहर में यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई, उसमें ये जायजा लिया गया कि किस तरह से आतंक को जो है अब जड़ से खत्म करना है, लेकिन लगातार साजिशें हो रही है पीओके वाले इलाकों से, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है, क्योंकि इनपुट ये भी मिल रहा है कि बर्फ जी पड़ने से पहले ही आतंकी जो है कई सारे आतंकी जो है लॉन्चिंग पैड्स पर अभी भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको लेकर अब जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। जी आशिक, जिस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों के खात्मे को लेकर लगातार बात सामने आ रही है। अगर बात जम्मू कश्मीर को लेकर की जाए तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या वो लिस्ट सामने आ रही है जिसमें जो एक्टिव आतंकी हैं वो है? क्योंकि लगातार पहले खबरें सामने आ रही थी कि कई आतंकियों को या तो सेना ने ढेर कर दिया है या तो गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे में जो एक्टिव आतंकी हैं उनकी क्या संख्या है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, जिस हिसाब से पुलिस द्वारा या बाकी जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज जी है, उनकी तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर तादाद जो आतंकियों की है, वो फॉरेन टेरर से, यानी जिनका ताल्लुक ज़्यादातर पाकिस्तान से, वो जी कश्मीर घाटी पहुँचे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोकल रिक्रूटमेंट होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अब ज़्यादातर लोकल टेररिस्ट जो है यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। जी ज़्यादातर जो टेररिस्ट है, वो ज़्यादातर पाकिस्तान से ही आए हैं, जो यहाँ पर हालातों को खराब करने की लगातार साजिशें कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा बीते कुछ महीने से लगातार जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं, उनमें जो भी आतंकी मारा गया उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। यानी अब बिल्कुल जो है एक नई सिरे से रिक्रूटमेंट भी चलाई जा रही है। नई अगर देखें तो सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए जो है यहाँ पर आतंकी जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ताकि फिर से जम्मू कश्मीर में हालातों को बिगाड़ा जा सके। लेकिन इस पर जिस हिसाब से अब शिकंजा कसा जा रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कई सारे ओजीडब्ल्यू को अभी तक पुलिस ने धर दबोचा है, जिनसे ये जानकारी मिली है कि ज्यादातर महिलाओं को भी अब टारगेट किया जा रहा है, यानी महिलाओं को भी अब ओजीडब्ल्यू जी नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले भी हमने देखा 2 महिलाओं को कठुआ पुलिस ने अरेस्ट किया और बिल्कुल वो भी ओजीडब्ल्यू के तहत काम कर रही थी। यानी कहीं ना कहीं अब आतंक को फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन 2019 के बाद जिस हिसाब से हालात शांतिपूर्ण रहे थे, उन हालातों के बीच में यहाँ पर शांति बनी हुई थी। जम्मू में ज्यादातर डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जी अब फिर से कश्मीर घाटी को फिर से जो है यहाँ पर आतंक को फैलाने की साजिशें जो है रची जा रही है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आशिक, लगातार आतंक के खात्मे को लेकर काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन आशिक, इस बीच जानकारी मैं आपसे ये भी लेना चाहूंगा, जो घायल जवान है उसको लेकर क्या अपडेट मिल पाई है फिलहाल आपको? क्या हालत घायल जवान की फिलहाल स्थिर है? बिल्कुल, उसका इलाज जो है श्रीनगर के किम्स अस्पताल में चल रहा है। जी पैर में इस जवान के गोली लगी है, जिसकी हालत तो काफी ज्यादा खून बह चुका है, लेकिन जी फिलहाल एहतियाती तौर पर उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उसकी हालत जो है फिलहाल ठीक बताई जा रही है। जिस हिसाब से हमारी भी बात उनकी फैमिली से हुई है, उनके कहने बिल्कुल के मुताबिक जवान की हालत जो है स्टेबल है। लेकिन जिस हिसाब से ये हमले हुए हैं और उसके बाद जो है इस पूरे एरिया का कॉर्डन कर दिया गया जी है, ताकि हमलावर को जल्दी से ढूंढकर उसका खात्मा किया जाए। जी आशिक, जो ये हमला हुआ है ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से खबर सामने आई, जो जवान था वो छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था, छुट्टी पर था जवान,
उस पर ही हमला हुआ, तो क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी आतंकियों की? क्योंकि अक्सर आतंकी जो है सेना के जवानों पर, जो वर्दी में होते हैं, उन पर हमला करते हैं ताकि उनकी जो दहशत है वो फैलती नजर आए, लोगों में डर उनका पनपता नजर आए। लेकिन जो जवान छुट्टी पर आया था उसको टारगेट करके हमला किया गया, इसके पीछे की क्या वजह रही? कोई जानकारी मिल पाई क्या इसको लेकर? हाँ, देखिए, जिस हिसाब से हमने देखा कि लगातार इस तरह सॉफ्ट टारगेट को चुना जाता है, पहले जी। रैकी की जाती है कि इस घर में कौन जवान है जो फौज के साथ काम करता है। बिल्कुल। तो बाज़ाब्ता तौर पर इन चीज़ों की रैकी की जाती है। खाली अगर हम आर्मी जवान की ही बात करेंगे, यहाँ पर सिविलियंस को भी कई बार टारगेट बनाया गया। खास जी। तौर पर हमने देखा कि जब गांदरबल के गगनगीर में एक मजदूरों के कैंप पर गोलियां चलाई गई, वहां पर उनको मारा गया। जी। 7 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, तो वो निहत्थे मजदूर थे। इसी तरह नॉन लोकल्स को यहाँ पर टारगेट बनाया गया। कई सारे नॉन लोकल्स की जानें भी अभी तक चली गई है। तो आतंकियों को एक सॉफ्ट टारगेट मिलता है, और जब जवान हो और वो भी छुट्टी पर घायल आया हो, तो ये बिल्कुल। चीजें जो है होती रहती है। ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट कई हुए हैं। साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, तो इन इलाकों में जो है अब ज्यादातर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इन चीजों को लेकर, क्योंकि ये घटनाएं जो है अब जी। दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रही है। इनको लेकर अब सुरक्षा एजेंसी भी जो है काम कर रही है। खास तौर पर अगर बिल्कुल। हम जवानों की बात करें, तो इनकी सेफ्टी के लिए भी इन इलाकों में जो है अब एक्स्ट्रा सर्वेलेंस रखी जा रही है, ताकि किसी भी जवान की जान जो है इस तरह ना चली जाए। क्योंकि हमने देखा आज से पहले की है अगर हम बात करें, तो त्राल हो या पुलवामा हो, इन इलाकों में कई सारे जवानों की मौत भी हुई जो घर छुट्टी पर आए थे, घर में थे और निहत्थे थे। उस टाइम उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी। जी। इसी तरह का इंसिडेंट जो है कल शाम को भी पेश आया, जब ये जवान जो है घर में आराम से रह रहा था और बाहर निकल गया था घर से बाहर, तो वहां पर जी। 2 आतंकी आए, उन्होंने उस पर फायरिंग की। और जी। फिलहाल जो है इस पूरी एरिया का कॉर्डन कर दिया गया है, ताकि हमलावरों की जो हमलावर है इसमें मुलव्वस है, उनको बिल्कुल। धर दबोचा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बात की जाए तो सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है इन आतंकियों को पकड़ने के लिए।